नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त करते होंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज प्रैक्टिस सेट नंबर में दोस्त 20 है, 19 तक करा चुके हैं ना। देखो जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड लेवल बढ़िया कंसेप्ट बताते हैं ना। विश्वास हो तो एक क्वेश्चन देख के तब उसके बाद चले जाइएगा। ठीक है, देखिएगा कंसेप्ट सिर्फ हमारा देखिएगा, बस देखिएगा। पहला है मेरे दोस्त क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यफ के पास यच से कम धन है लेकिन जी से ज्यादा धन है। ठीक है, यफ के पास यच से कम धन है लेकिन जी से ज्यादा ई के पास यफ से अधिक धन है लेकिन यच से कम है। तो सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब कौन है बताइए? सबसे गरीब कौन है बताइए मेरे दोस्त, बोलो। कमेंट करिए आप लोग और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। तुरंत कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। बताइए अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे मेरे दोस्त? तुरंत आप टीचर जो हैं तुरंत बताए होंगे कि भैया इसे खिन्ना खींचिए, बड़ा छोटा करिए ना। आपसे रिक्वेस्ट है ये काम मत करिए, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए और क्वेश्चन हल हो जाएगा। सिर्फ एक चीज जानना होगा कि सबसे गरीब पूछा गया है, सबसे अमीर पूछा गया, सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे छोटा पूछा गया है। तो सबसे गरीब ना, तो जितना गरीब, सबसे गरीब कौन है तो ये अमीर रहेंगे उसको तुरंत कैंसिल कर दो। जैसे कह दिया जाए यफ के पास यच से कम धन है, तो यफ के पास यच से कम धन है तो यच अमीर होगा, कैंसिल कर दीजिए। धन है लेकिन जी से ज्यादा है तो जी, यहाँ सबसे गरीब कौन होगा? जी होगा। इन तीनों में यफ के पास यच से कम धन है तो कौन बड़ा आदमी हुआ? यच हुआ। और लेकिन आगे कहा जा रहा है लेकिन जी से ज्यादा धन है तो कौन बड़ा आदमी हुआ? यफ हुआ। तो हमें सिर्फ गरीब निकालना, तो कैंसिल हो गए। तो मतलब यहाँ जी ऑप्शन कैंसिल हो गया और यफ कैंसिल हो गया। समझ में आया? सही है कि नहीं? नहीं समझ पाए? देखिएगा, फिर समझिएगा, देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा, ऐसे देखिएगा, ऐसे डायरेक्टली लगाएं तब समझोगे। देखिएगा, यफ के पास यच से कम धन है, एक मतलब यच जो है यफ से अमीर है तो यच कैंसिल हो गया, हमें गरीब निकालना है। लेकिन जी से ज्यादा धन है तो कोई किसके? यफ के पास, यफ को कैंसिल कर दीजिए। आगे ई के पास यफ से अधिक धन है तो यफ को कैंसिल कर दीजिए। तो सबसे गरीब कौन होगा? जी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आपको इन्ना खिन्ना खींचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अमीर है उनको ऑप्शन नंबर कैंसिल करते जाइए। इसे कहा जाता है कंसोलेशन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए। यफ @538R, ठीक है, डॉलर PEIJ परसेंटेज 847B 8AW2UG स्टार 9ZNM कॉपीराइट V। कहा गया है यदि उपयुक्त व्यवस्था से सभी चिन्हों को, किसको? चिन्हों को, ठीक है, सभी चिन्हों को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा दाईं ओर से 15वां तत्व होगा? का भा ले लिया? कहाँ भूला है? यहीं कहाँ बाटे? हम नाइन अंदर हुआ। मिला कि ले जाए तब यहीं से ले गया हूँ अंदर, बस थोड़ी क्यों ले जाए? तब यहीं से भले के ले गया हूँ, वहीं से अंदर से थोड़ी क्यों ले जाए? चल अब देखा तब। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, देखिए बहुत तगड़ा सवाल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, यफ @53R डॉलर PEIG परसेंटेज 847B 8AW कितना 2UG स्टार 9ZMN कॉपी क्या है? ये देखिए कॉपीराइट है V। देखिएगा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जब आप क्वेश्चन देखो ये सब पढ़ने की जरूरत, इसको पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। उसको कहा है ना, डायरेक्ट आप आइए, पूछा कहा जा रहा है। देखिएगा, पूछा यदि उपयुक्त व्यवस्था में से सभी चिन्हों को हटा दिया जाए, हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सा दाईं ओर से 15वां तत्व होगा? कौन सा दाईं ओर से 15वां तत्व होगा? पहले आपको जानना होगा इधर होता है का लेफ्ट और इधर होता का है मेरे दोस्त राइट होगा।
हाँ देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसको सभी चिन्हों को हटा दिया जाए, किसको चिन्हों को हटा दिया जाए, तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब चिन्हों को हटाने का मतलब क्या है, जो नए बालक रहेंगे तुरंत चिन्ह हटाते जाए। चिन्ह इसमें है का, चिन्ह मतलब सिंबल, जैसे कॉपीराइट, स्टार, और कहाँ है परसेंटेज, डॉलर और @, एक का है मेरे दोस्त, यही है ना चिन्ह है, एक का है सिंबल है, इसको क्या कर देना, हटा देना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, अब इसको हटाएंगे फिर लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, चिन्हों को काउंट ही नहीं करना है, जो सिंबल है उसको काउंट ही नहीं करना है। तो देखिएगा दाईं ओर से 15वां अक्षर पूछा गया है, तो इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट। देखिएगा 15वां काउंट कर लो, 1, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 2 3 4 5 इसको भी नहीं काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए आप फिर देख लें, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का आएगा मेरे दोस्त 8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सही है, डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। मतलब सीधी सीधी बात है, मतलब इसका जो संबंध इसमें दिया गया है, इसका संबंध यहाँ का होगा, बस यही आपको बताना है, ज्यादा कुछ सोचना वोचना नहीं है, और ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहता। कहीं कभी कभार बहुत 3-4 लाइन में लिखा रहता, उससे कोई मतलब नहीं रहता, हमें सीधा फैक्ट इसी पर देखना है। बोलो, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, बताइए कितना आएगा, बोलोगे। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ा आपको यूजिंग का, एक का है एनालॉजिक सवाल है, जो एनालॉजिक सवाल होता है ना, आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर वो बहुत समस्या रहता है ना। तो देखिएगा, लेकिन ये बहुत तगड़ा, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है, एक का है ना, इसको कर दो कि 4 का वर्ग है, 4 चौका 16 और प्लस इधर का हो अच्छा है मेरे दोस्त, 6 का है क्यूब है, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और प्लस 6 36 छक्का 216, और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 कितना आ जाएगा 232 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 232 आ जाएगा। सही है, इसका ये मतलब है पहले वाले जो जैसे 46 है, जो पहला 4 है उसका क्या कर दिए गया वर्ग, और दूसरा वालों का कर दिए घन कर दिया गया, 4 चौक 16 6 36 छक्का 216, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा 332, आपका आ जाएगा 332 यहाँ। अब यहाँ का हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का वर्ग और प्लस मेरे दोस्त 3 का क्यूब, 2 का वर्ग कितना, 2 दूना 4 और 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, जोड़ दिए कितना आ गया 31 आ गया। अब यहाँ का आएगा मेरे दोस्त 31 आ जाएगा, 31 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे सवाल एनालॉजिक बनेंगे, और जितना आप लोग सस्ता सोच रहे हो उतना सस्ता कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, एक मॉडरेट टाइप सवाल बनेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, जब इस तरह सवाल पूछा जाए तो आपको कृष्ण भगवान का बात याद है ना, जो सवाल अगर कोई भी कोई प्रश्न पूछ रहा है आपको ना पता हो, तुरंत उसी व्यक्ति को चेहरों को देखिए, सब जो समाज में खड़े रहते सबका चेहरा देखिए, उसी किसी ना कहीं उत्तर छुपा रहता है। वैसे जब इसमें आपको ना पता चले का हुआ है, तो इसके आरी बगल देखिए काल है, इसे यम है, इसके बाद ओ है, हाँ यहाँ पी है तो इसके बाद यन है ना, सही है ना। तो देखिएगा इसी तरीके से ये रहता है, समझ में आया बालक। तो कहा है ना कृष्ण भगवान फॉलो करना है, इसके इर्द गिर्द आपको देखना है। इसे हम कह दें, हम ये समझे, ये देखिए पी है, इसकी इधर ओ है, देखिए या ओ है तो इधर यम है ना, इसका ये मतलब है ओ है तो इधर यम है, इसका ये मतलब है यहाँ यम होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पी है, देखिए यहाँ पी है तो यहाँ यन है, इसका मतलब है यहाँ यन होगा। अब देखिएगा एक सीरीज बन जाएगा, यम ओ पी एन, ठीक है, यम ओ पी एन, फिर देखिए यम ओ पी एन, यम ओ पी एन, तो का देखिएगा यम यन पी यम ओ एन, कहाँ दिख रहा है, यम यन, मन की बात मोदी जी के साथ, यम यन पी यम, यम यन पी यम ओ एन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
ठीक है, भरने वाला जब भी सवाल पूछा जाए तो पहले देखना इसके इर्द गिर्द कौन सा नंबर है, खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में गोल GOAL को, गोल को 20 के रूप में कोड किया गया है, तो उसी कोड भाषा में WISDOM को कोड होगा। बताइए, बोलो बोलो मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करिए। ये जान लीजिए जो भी सवाल बताए जाएंगे मेरे दोस्त एकदम इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, एकदम तड़कता भड़कता सवाल है। ऐसा नहीं बताया जाए कि आप देखते तुरंत उत्तर की प्राप्ति कर लो। ठीक है, चलिए बताइए। अब कितना लोग लगता होगा कि इसको जोड़ दिए होंगे 20 आया होगा, अब जोड़ोगे तो इसका वैल्यू तो अकेले ओ का वैल्यू 15 हो गया, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो यूजिंग कॉमन सेंस, ये तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। या तो आपको लगता होगा 1 2 3 4 आगे एक बढ़ा के 4 5 20। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 एक आगे बढ़ा के 7 6 42, ये भी सही है। सही है कि नहीं? देखिएगा 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है मेरे दोस्त, एक आगे बढ़ा दीजिए, कितना आ गया, एक आगे बढ़ा दीजिए 4 5 20। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 है, 6 एक आगे बढ़ा दीजिए, 6 7 6 42। ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है। एक कॉन्सेप्ट ए लगेगा, एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट ए भी है। देखिएगा 1 2 3 4 है, 4 का वर्ग करके प्लस 4 प्लस कर दो, 4 6 16 4 20 हो गया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 का वर्ग करके प्लस 6 कर दो, 6 का वर्ग करो 6 6 36 प्लस 6 कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट। ठीक है, समझ में आया, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है जो ऐसा लेटर टू डिजिट सवाल दे रहे हैं, अक्सर ये जरूरी नहीं कि उसको कोड ही करना है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त, एनोलॉजिक सवाल है। उस शब्द का युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्मों के समान संबंध दर्शाते हैं। बताइए, जैसे हैजा पानी है, मलेरिया मच्छर, बिल्ली प्लेग, जहर मौत, दवा रोग। बोलो बताइए कौन सा होगा, पहला वाला। ठीक है, ठीक है, देखिएगा एक बालक यहाँ बैठे हैं, सचिन है बरई पार से, पहला वाला बता रहा, हाँ पहला वाला सही है। देखिएगा जैसे ना, जैसे पानी से, ऐसे समझना है, पानी से क्या होता है, हैजा होता है, वैसे मच्छर काटने से मलेरिया होता है, एकदम राइट है। लेकिन यहाँ देखिएगा प्लेग, बिल्ली, ये भी कैंसिल, ये भी देखिए मौत, जहर, ये कोई मतलब ही नहीं यार, ये सब गलत है। ठीक है, जैसे इसमें रोग है, पानी से हैजा फैलता है, मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, एकदम ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से, अब देखिए 1 2 3 मतलब 2.5 लाइन का सवाल है ना, अगर हम इसको पढ़ें और ना पढ़ें तो जाहिर सी बात इसका संबंध जैसे इसका है, ऐसे संबंध इसका है, इसका संबंध यहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, ये तो हम आपको समय बताने के लिए बता रहे हैं ना। अब कितने बच्चे हैं बहुत इत्मीनान से बैठ के इसको पढ़ेंगे, ना पढ़ना है, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले ना पढ़ना है, डायरेक्ट इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध यहाँ का है, कि बस आपको आंसर देना है। वहाँ लोग आपको आंसर चेक करेंगे, आपको डेकोरेशन शादी में नहीं बैठाएं कि भैया बताओ बढ़िया सजा बजा के। ठीक है, बताइए, बोलो बोलो, कमेंट करिए तुरंत। बताइए सचिन, बताइए। बी वाला सरासर गलत है। देखिएगा इसमें हुआ क्या है मेरे दोस्त, हुआ है कि ये जो है ना इसको जोड़ दिया गया, मतलब 1 प्लस कितना 5, अब इसी का कर दो कितना वर्ग, 5 1 6 का वर्ग कर दो कितना आ जाएगा, 6 6 36, कितना 6 6 36, और इधर 1 इधर 5। ठीक, अब इसको जोड़ दो, 2 प्लस 9 कितना का वर्ग, 2 प्लस 7। ठीक है, देखिएगा 2 प्लस 7, ठीक है, वर्ग, 9 9 81, आगे का लिख दो 2, पीछे का लिख दो 7। सही है। अब सेम टू सेम है, तो 4 प्लस 3 का वर्ग, 4 3 7 7 7 49, आगे कितना 4 और पीछे कितना 3, तो 44 93। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का।
ऐसे ही सवाल बनेंगे ना, एकदम तड़कता भड़कता सवाल जिसमें दम खम से मेरे दोस्त का हो, भरा हो। चलिए इसको लगाइए। निम्नलिखित, अब कितने लोग ये पढ़ें? कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही वो पूछना चाह रहा है। बस बोलो, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही पूछना चाह रहा है वो आपसे। और लेकिन आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं पढ़ना है, हम भी नहीं पढ़ेंगे, आप भी नहीं पढ़ना है। बोलो, बताइए। देखिएगा, बोलो। आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, देखिएगा, हम देख रहे हैं कितना होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, इसका वैल्यू होता है कितना, 23, और क्यू का वैल्यू होता है कितना, 17। अब ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ लिया गया है। एच का वैल्यू होता 8, ई का वैल्यू होता 5, और सी का वैल्यू कितना होता, 3 होता है। अब देखिएगा, हम क्या कहे हैं, कृष्ण भगवान वाला नियम फॉलो करना। आंसर ना प्राप्त हो तो अगल बगल आपको सबका चेहरा देखोगे, उसी में से उत्तर आपको झलकेगा। जैसे कह दें, इसका डिफरेंट कितना है, 2 माइनस हुआ है, इसका डिफरेंट कितना है, 3 माइनस हुआ है, अब इसका डिफरेंट कितना है, 6 माइनस हुआ है। अब यूजिंग कॉमन सेंस 5 माइनस, यूजिंग कॉमन सेंस 4 माइनस। अब 17 में से 5 माइनस कर दोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12 आ जाएगा। 17 में से 5 माइनस कर दोगे, 12 आ जाएगा। तो 12 वैल्यू होता क्या है आपका, 12 वैल्यू होता है यल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है। समझ में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का। चलिए इसको लगाइए, इसको लगाइए। एक बंद घड़ी एक दिन में 12 घंटे, मतलब एक दिन में, मतलब एक दिन मतलब 12 घंटे में बताना है, मैं कितनी बार सही समय बताएगी। सही है, कितनी बार सही समय बताएगी। अब इसको हम ऑफलाइन क्लास में बताए थे बच्चों को। देखिएगा, सीधी सीधी बात, 12 घंटे में एक बार बताएगी, 24 घंटे में 2 बार बताएगी। कोई भी घड़ी कितना भी त्रुटि हो, मतलब का है ना, जैसे अगर कह दिया जाए लेट हो रही है या फास्ट हो रही है, स्लो होते होते 12 घंटा स्लो हो जाएगी तो सही समय दर्शा देगी, या तो फास्ट होते होते 12 घंटा फास्ट हो जाएगी तो सही समय दर्शा देगी। तो एक बंद घड़ी एक दिन में मतलब 12 घंटे में कितनी बार सही समय दर्शाएगी। तो अगर एक दिन कहे तो 2 बार, अगर 12 घंटे तो 1 बार, तो यहाँ 12 घंटे वाला रोल होगा तो 1 बार, क्योंकि वो कहा गया एक दिन मतलब 12 घंटे तक बताना है। अगर एक दिन मतलब 24 लिख देता है तो 2 बार बताती। ठीक है, ये कहा है, याद कर लेना है आपको, ये सब याद करने वाली चीज है। ठीक है, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10, शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है और चलती है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 25 मीटर और चलती है, वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, 40 मीटर और चलती है, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर चलती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है। शीतल आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, बताइए मुझे। बहुत सस्ता सवाल है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लेफ्ट राइट घुमाते जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, देखिएगा, जो डायरेक्शन में क्या होता है ना, डायरेक्शन में एक बात समझ लीजिए, जो आपका लेफ्ट होता है लेफ्ट, जो आपका राइट होता है राइट। ठीक है, आपका लेफ्ट होगा, आपका राइट होगा। ठीक है, देखिएगा, शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चली, तो पहले ये जानिए जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट, जो आपका राइट है राइट ना, लेकिन ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, इधर होगा मेरे दोस्त पश्चिम। ठीक है, और इधर का होगा पूर्व। इस बात से आप लोग सहमत हो, दिशा पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक है मेरे दोस्त, अब आ जाइए आप सवाल पे आ जाइए। शीतल 25 मीटर पूर्व को जाए, अगर हम शीतल को यहीं शीतल घर मान लें, शीतल 25 मीटर पूर्व को जाएगी, है इधर जाएगी। अब कितना गई मेरे दोस्त, 25 मीटर। 25 मीटर पूर्व की ओर चलती, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर चलती। अब दाईं ओर मतलब जो आपका दायां है दायां, जो आपका बायां हो बायां, मतलब जो आपका दायां मतलब नीचे। अब नीचे आएगी, कितना आएगी मेरे दोस्त, 25 मीटर।
ठीक है, 25 मीटर दाईं ओर मुड़ती, फिर दाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर जाती है। अब दाईं ओर का मतलब इधर जाएगी, कितना जाएगी मेरे दोस्त, 40 मीटर जाएगी। 40 मीटर अब इससे आगे बढ़ाना होगा। क्यों आगे बढ़ाना? जब किसी दूरी के सापेक्ष दूरी खींचोगे तब आपको दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा। E25 से E40 बड़ा खींचना पड़ेगा। सहमत हो? थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, सीधा कर दें। चलिए अब देखिएगा आगे कहा गया है, इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर चलती। E25 मीटर है, अब यहां भी आपको 25 मीटर चलाना होगा, इसके सापेक्ष दूरी, बस सही है, 25 मीटर चलती। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती। अब यहां से बाईं ओर मुड़ेगी, 10 मीटर चलेगी। कितना? 10 मीटर चलेगी, 10 मीटर चलती है। तो शीतल अपनी आरंभिक बिंदु, मतलब यहां से, यहाँ अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है मेरे दोस्त? अगर हम कहें यही दूरी है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, अगर यहाँ लाइन खींच दें तो ये भी 25 हो जाएगा। अब यही पूरा 40 है, ये 25 ही बचा कितना? 15, ये 15, ये भी 15 ना, सही है कि नहीं? बताइए, ये भी 15, ये 15, ये 10, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगी मेरे दोस्त? 25 मीटर। तो अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर खड़ी है शीतल? तो 25 मीटर। ऑप्शन नंबर डी देवसेना करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब इसको लगाइए। अब देखिएगा, आपने सुना होगा कि सिर्फ सिंबल बदलते हैं, लेकिन यहां तो पूरा वक्त, हालात और जज्बात सब बदल दिया। तो चिन्ह भी बदला और अंक भी बदला ना। देखिएगा, यदि चिन्ह प्लस और गुणा तथा 2 और 3 परस्पर बदल दें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? वक्त और हालात सब बदल दिए, बताइए आप लोग, बोलो। ये मेरे दोस्त देखिएगा, अब आपको पता होगा कि रीजनिंग का रोल उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्यादा है। ये सब जो है ना, ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग है। सही है मेरे दोस्त, ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग है। आप सिंप्लीफिकेशन का सवाल एक बार लगा लोगे, लेकिन ये बदला बदली देगा तो सिंप्लीफिकेशन से हार्ड माना जाएगा। सही है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका मैथ तैयार है तो रीजनिंग ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। देखिएगा, यदि चिन्ह प्लस और गुणा को चेंज कर दिया जाए तो देखिएगा, जहां प्लस है वहां गुणा कर दो, जहां गुणा है वहां प्लस कर दो। और किसको? 2 और 3 को बदल दिया जाए। जहां 2 देखिए, या इसको 2 बना दो और इसको का बना दो? 3 बना दो। अब बराबर कितने का आना चाहिए? 14। बिल्कुल, या 4 3 12 प्लस 2 का 2 14 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपको ऑफलाइन पेपर होगा, वही ऑप्शन वही कट कर देना है। जहां प्लस लिखना, इसे देखिए, ये गुणा है, इसको प्लस बना, यही डायरेक्ट है, इसे गोच के प्लस बना देना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट लगाना, समय नहीं, और ये नहीं कि रफ पे उतारे फिर वही पेपर वही गोच डालना है आपको। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 का बना सवाल है ये। दी गई श्रेणी श्रृंखला में पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो सबसे बड़ा बढ़िया सवाल है, आप लोग बताइए। एक बार आप कमेंट करिए, फिर हम बता रहे हैं, बताइए, बोलो बोलो। बताइए मेरे दोस्त। देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, इसमें आपको एक क्लू ढूंढना है, उसको कहा जाता है यूजिंग कॉमन सेंस। अगर हम कहें, देखिए यहाँ सब ई है, उसके बाद का है एफ है। यहाँ देखिए पहले एक एफ आ गया है, इसका मतलब यहाँ 0 एफ आया है, यहाँ 1 एफ आया है। यहाँ देखिए 2 एफ आ गया है, कितना? 2 एफ आ गया। यहाँ देखिए कितना एफ आ गया? 3 एफ आ गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, कितना एफ आ गया? 4 एफ आ गया। अब यहाँ कितना एफ आना चाहिए मेरे दोस्त? 5 एफ आना चाहिए। अब पहले वही तो हमें ढूंढना है, कितना? 5 एफ। देखिएगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 एफ है, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए पहले ई आ गया, ए भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एफ है, यही सही माना जाएगा। 1 2 3 3 एफ है, एक कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी का हो गया, करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 का बना सवाल है रीजनिंग में। ठीक है, 18 19 में 2 जो है आए थे ना कंटिन्यू वैकेंसी। चलिए अब इसको बताइए,
क्वेश्चन नंबर 30 या 30 ना। याद किसी महीने का चौथा दिन रविवार हो तो कौन सा चौथा दिन रविवार हो ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के तीसवें दिन के पहले का छठा दिन होगा। तीसवें दिन के पहले का छठा दिन होगा, बताइए। तीसवें दिन के पहले का छठा दिन होगा, बताइए। बोलो मेरे दोस्त। बोलो। तीसवें दिन के पहले का कौन सा दिन होना चाहिए, छठा दिन होना चाहिए, आपको यही बताना है। देखिएगा, ऐसा अगर सवाल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा, यदि किसी महीने का चौथा दिन मतलब हम कह सकते हैं 4 तारीख को, ऐसे लिख देना है। अगर रविवार है, 4 तारीख को कौन सा वार है, रविवार है। ठीक है मेरे दोस्त, 4 तारीख को अगर रविवार है तो आगे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने के तीसवें दिन के पहले का छठा दिन होगा। इसका मतलब यह है 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा, तो मतलब 30 में से अगर मेरे दोस्त हम 6 घटा देंगे तो बराबर हमसे कौन दिन पूछ रहा, देखिएगा हमसे कौन दिन पूछ रहा, देखिएगा 30वें दिन के पहले का छठा दिन अगर हम 6 दिन घटा देंगे तो 24वां दिन हमसे पूछ रहा है। कौन सा मेरे दोस्त, 24वां दिन पूछ रहा है, सही है ना। 24वां दिन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अगर देखिएगा, अगर 4 तारीख को रविवार होगा तो 4 में ना, अगर 4 तारीख को रविवार होगा तो 4 में हर 7वें दिन वही रिपीट होता है। अगर 4 में 7 जोड़ देंगे, 7 4 11, 11 तारीख को रविवार हो जाएगा। फिर 11 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18 तारीख को रविवार हो जाएगा। फिर सही है ना, 18 तारीख को रविवार हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त 18 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना, 25 तारीख को रविवार हो जाएगा। हमें बताना कितना है, 24 तारीख को, सही है ना। अगर फिर 18 में 7 जोड़ देंगे तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब हमें बताना कितना, 24 तारीख, 1 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है, सही है ना, डाउट नहीं। अगर ना समझ में ऐसे लिख के कर लो, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, इससे बहुत बड़ा इशू वाले सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, लगाइए इसको, लगाइए। देखिएगा, निर्देश यम टी जे आर डी डब्ल्यू तथा क्यू 7 मित्र ए बी सी का है, कार है, 3 कार प्रकार से यात्रा करते हैं ना, 3 प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं। कितना, 2 मित्र सवार हैं। इनमें से 3 महिलाएं जो प्रत्येक अलग अलग कार में हैं। टी केवल अपने अच्छे महिला दोस्त क्यू के साथ बी में सवारी करता है। यम कार ए में यात्रा करता है। डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते हैं। जे महिला नहीं है जबकि डब्ल्यू महिला है। बताइए, इस सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। तो प्रश्न नहीं दिए गए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, उत्तर बताना है बस। बताइए, बताइए मेरे दोस्त, बोलो बोलो, सिर्फ इसको सेट कर देना है बस, सेट कर दो बस। देखिएगा, देखिएगा इसको हम सेट कर दे रहे हैं। देखिएगा 3 कार हैं ए बी सी, देखिएगा 3 कार हैं, कौन कौन, ए बी और सी। देखिएगा इसमें कहा गया है कम से कम 2 मित्र सवार हैं। कम से कम मतलब एक कार में कम से कम 2 लोग रहेंगे। 2 लोग से कम नहीं रहेंगे, उससे अधिक चाहे जितना हो जाए, 3 4 5 6 8 10, ठीक है, कम से कम मतलब यही होता है। देखिएगा कहां से, यहां से, केवल टी अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवार है। टी जवान है, टी जो है, टी मेरे दोस्त अपने अच्छी दोस्त महिला, तो महिला क्यू के साथ ना, टी अपने अच्छी दोस्त महिला क्यू के साथ कार बी में सवार हैं। ये का हो गए महिला हो गए, ये का हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, ये महिला हो जाएंगे, ये टी का हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। ठीक, इसको हटा ये क्यू, ये महिला, ये का हो गया पुरुष। अब देखिएगा सही है, और 3 महिला हैं, तीनों महिला अलग अलग कार में हैं। ठीक है, सही है। अपने देखिए ये भी कहा गया, समझिएगा,
टी केवल अपने सबसे अच्छी दोस्त महिला क्यू के साथ, मतलब टी जो है कार बी में सिर्फ अपने महिला अच्छी दोस्त कार के साथ अकेले ही जाते हैं, शीशा उषा बंद करके। ठीक है, ब्लैक स्कॉर्पियो हो है कहा शायद वही जो। देखिएगा आगे कहा गया है, हाँ आगे कहा गया है क्यू के साथ कार बी में सवार है। यम कार ए में यात्रा करता है, यम जो है कार ए में यात्रा करता है, यम कार ए में यात्रा करता है। डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते हैं। तो अगर डी तथा देखिएगा डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करेंगे तो और कार बी में सिर्फ टी और क्यू रहेंगे, तो डी और डब्ल्यू यहाँ नहीं आ जाएंगे, डी और डब्ल्यू। सही है, सही है मेरे दोस्त। तो जे महिला ना, जे है ना, सही है ना, डी और डब्ल्यू यहाँ आ जाएंगे। अब आगे क्या कहा गया है, कहा गया है देखिए यम कार ए में यात्रा करता है, यम जो है ना, यम कार ए में यात्रा करता है, डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते हैं। जे महिला नहीं है जबकि जे महिला नहीं है जबकि डब्ल्यू महिला है। डब्ल्यू का है मेरे दोस्त महिला है, डब्ल्यू का है महिला है और जे महिला नहीं है। तो जे कहाँ हो जाए, कौन कौन बच रहे हैं, जे बच रहा है, जे यहाँ हो जाएगा। और कौन बच रहा है मेरे दोस्त, और कौन बच रहा है, जे बच रहा है, और कौन बच रहा है, आर बच रहा है, जे और आर यहाँ हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। अब देखिएगा ना सब लोग सेट हो गए नहीं। अब आगे कहा गया है देखिएगा जे महिला नहीं है, तो जे का है पुरुष है, जे महिला नहीं जे का है पुरुष है। और एक कहा गया जे महिला नहीं जे का है पुरुष है, और हर कार में एक महिला है, इसका मतलब आर का हो गया महिला हो गया। अब यहाँ महिला डब्ल्यू हो गया, डी और यम का हो गया पुरुष हो गए। सही है, ए का हो गया मेरे दोस्त सेट हो गया आपका। ठीक है, अब चाहे जो आंसर क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त आप उसका आंसर तत्काल दे लोगे। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 15। दी गई इस श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करे। बताइए बताइए जो श्रेणी को पूर्ण करे, बोलो बोलो बोलो। -4.5, -2.6, -0.7, फिर क्वेश्चन मार्क 3.1 प्लस में हो गया। बहुत दुर्भाग्य बात है, कहाँ आ रहा है, बोलो बोलो। अगर इसका हम डिफरेंट निकालेंगे, अगर इसका डिफरेंट निकालेंगे, देखिएगा अगर इसका डिफरेंट निकालेंगे, पेन चेंज कर लें, अगर इसका डिफरेंट निकालेंगे तो आएगा कितना, +1.9। अगर मेरे दोस्त इसमें हम प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, -4.5 में 1.9 प्लस करेंगे, -2.6 आएगा। जैसे देख लीजिए देखिए -4.5 में अगर मेरे दोस्त प्लस कितना 1.9 करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिएगा ये तो माइनस है, अब इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। देखिएगा अब इसको हम घटा देंगे, वही हो जाएगा प्लस। ये कितना आ जाएगा, 15 में से 15 में से अगर देखिएगा ये हो गया 15 में से 9 कितना आ गया 6, और कितना हो गया 3 में से गया कितना 2.6, ये कितना आ जाएगा माइनस। अब इसको जब इतना हम प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 1.6 जोड़ देंगे तो 2.6 आएगा। तो मतलब कह सकते हो 1.6 का हो गया मेरे दोस्त प्लस हो गया, 1.9 का हो गया मेरे दोस्त प्लस हो रहा है। अब यहाँ भी 1.9 प्लस कर दोगे, प्लस में 1.9 तो कितना आ जाएगा 0.7। अब इसमें मेरे दोस्त 1.9 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0. इतना प्लस कर दोगे तो जाहिर सी बात है लास्ट में आना चाहिए कितना 2। हाँ 1. इसमें में से इसको माइनस कर दो, कितना 2 1.2। यहाँ का आना चाहिए मेरे दोस्त 1.2 आना चाहिए, 1.2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। अब इसमें प्लस 1.9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3.1 आ जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी कोई डाउट, सही है ना। तो मेरे दोस्त क्लास समाप्त हो गया आज के लिए, बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।